नमस्कार प्यारे शिक्षकों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और टीटी के एग्जाम देने के बाद आप सभी लोग अच्छा फील कर रहे होंगे। प्यारे शिक्षकों, आप सभी लोगों का टीटी का एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा, क्योंकि पेपर का जो पूछने का तरीका था, एआई ने पेपर बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा बनाया था। पेपर दे के सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा हुआ होगा। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि पेपर अच्छा नहीं हुआ। अर्थात अगर देखा जाए तो 80% लोगों का पेपर अच्छा बता रहे हैं। 20% लोग ही ऐसा बता रहे हैं कि पेपर ठीक नहीं हुआ। तो पेपर सबका अच्छा हो गया है और चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में अच्छा अच्छा सकारात्मक चीजें सुनने को मिल रही हैं। एक बार फिर सभी विद्यार्थियों के लिए मौका आया है। आप चाहें तो इस मौके को भुना सकते हैं, लेकिन उसके लिए अतिरिक्त प्रयास और मेहनत की आवश्यकता होगी। मेहनत इन द सेंस ये है कि आपको कंपटीशन में अब जुट जाना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है। कंपटीशन आगे की राह जो है बहुत कठिन होने वाली है। जो जब राह कठिन होती है तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। तो यहाँ से बस आपको हौसला बांधना है और आपको ये सोचना है कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। और यकीन मानिए, आज यदि आप परेशान हैं, आज यदि आप संघर्ष की अवस्था में हैं, तो जो व्यक्ति जितना ही ज्यादा संघर्ष कर रहा है वह व्यक्ति उतनी ही बड़ी सफलता को सुनिश्चित करेगा, ऐसा मेरा मानता है। ऐसा होता है कि यदि आप जितना अधिक परेशान हैं उतनी अधिक और उतनी बड़ी सफलता आपके लिए रखी है। केवल आप सकारात्मक प्रयास करें। तो आज हम देखिए प्राइमरी सुपर टेट के लिए, प्राइमरी सुपर टेट, टेट तो अब समाप्त हो गया है, लेकिन सुपर टेट की बारी आ गई है। सुपर टेट की तैयारी में आपको बिना समय गंवाए आपको लग जाना है, क्योंकि अब समय नहीं है। सुपर टेट टेट का अध्याचन अगर सही सब कुछ रहा तो अगस्त में आ जाएगा और फिर उसके बाद बहुत ही तेजी से अगस्त सितंबर तक में यूपी टीईटी का रिजल्ट भी आ जाएगा। सुपर टेट का सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस इतना बड़ा है कि आपको पूरा करने और रिवीजन करने में समय लगेगा। तो पूरा और रिवीजन करने में समय लगेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो तुरंत बता देते हैं कि नहीं गुरुदेव, ऐसा है, हम 5 बार पढ़ चुके हैं, हम 10 बार पढ़ चुके हैं। आप चाहे जितना पढ़ चुके हो, लेकिन करंट टाइम में यदि आप विश्राम की अवस्था में थे, यदि आप कछुआ वाली चाल जो है नहीं चल रहे थे, खरगोश वाली चाल में पढ़ चुके थे, सब कुछ पढ़ के फिर से एक बार भूल गए हैं, किसी अन्य तैयारी में बिखर गए थे, तो आपको एक बार फिर से समेटना होगा और आपको वहीं पहुंचना होगा जहां से आपने बंद किया था। तो तैयारी किसी की हो चुकी है, एक बार 2 बार हो चुकी है, फिर से उसको इकट्ठा होकर अपनी पूरी ऊर्जा एक लक्ष्य के प्रति लगानी होगी, तभी जाके कुछ हासिल होने वाला है। क्योंकि लगभग 16-17 लाख लोगों ने यूपी टेट का पेपर दिया है और सभी लोगों का लक्ष्य लगभग, मान के चलिए उसमें बीएड है, बीटीसी है, सारे लोग हैं। बीएड बीटीसी दोनों लोगों की संख्या देखा जाए तो थोड़ा बहुत का ही अंतर है, नहीं लगभग समान है। कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं मानूं तो कम से कम 10-12 लाख लोग जो है बीएड में हैं और इतने ही समथिंग क्या हैं बीटीसी में भी हैं। क्योंकि 6-7 सालों से बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज इकट्ठा हो गई है कि कंपटीशन का स्तर बढ़ गया है। और अब गांवों में, रूरल एरियाज में कोचिंग, उसके अलावा लाइब्रेरी और पढ़ने का तरीका ऑनलाइन सोशल मीडिया के इस ज़माने में बदल गया है, शायद इसलिए कंपटीशन बढ़ गया है। तो आप लोगों को सकारात्मक प्रयास करना चाहिए। हाँ, आप लोगों को एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारे संस्थान विकास सिविल एकेडमी, जो कि कनैली मेला मैदान में स्थित है, यहाँ पर ऑफलाइन बैच, सुपर टेट के लिए ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो 10 बजे से 1 बजे तक की क्लास होगी ऑफलाइन बैच। ये हमारा वीर बैच होगा और यहाँ पर जो है
हम लोग सुपर टेट की तैयारी करेंगे तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास बीटीसी है और जिन्होंने अपना लक्ष्य बना रखा है कि इस बार 55,000 और 50,000 55,000 जो पद आ रहे हैं प्राथमिक के, उसमें एक पद को लेना है, तो वो निश्चित तौर पर एक बार यहाँ अवश्य आए, हमारे संस्थान में विजिट करें और हमारे क्लासरूम को ज्वाइन करें। तो एक बार प्रयास आप अवश्य करें, क्योंकि यहाँ पर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हों और हमारी जो तैयारी है उसको बल मिले, एक धार मिले, चाहे वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो, समय समय पर टेस्ट सीरीज भी कराई जाएगी ताकि आपका मूल्यांकन किया जा सके। टेस्ट सीरीज के माध्यम से, फिर उसके बाद सिलेबस के माध्यम से, अन्य चीज़ों के माध्यम से, विषय विशेषज्ञों के माध्यम से आप सभी लोगों को एक बेहतर माहौल देने का प्रयास हम लोग करेंगे। ऑनलाइन में वो माहौल नहीं मिल पाता जो ऑफलाइन में होता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। तो एक बार आप लोग अवश्य ध्यान दीजिए। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि आगे आपको दिखा देते हैं, ये हमारा नंबर है, आप लोग नंबर देख लीजिए, आप बात भी कर सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कुछ सूचनाएं हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग अब सुचारू रूप से वर्किंग स्थिति में काम कर रहा है। सूचनाएं ये है कि लगभग 80,000 भर्तियां रिक्रूटमेंट करने के जो है इनका प्लान है, जिसमें बेसिक में देखा जाए तो 55,000 लगभग बेसिक के पद हैं, जिसमें 10,500 समथिंग अधियाचन आ चुका है, जो कि शहरी है। शहरी शहरी क्षेत्र के जो विद्यालय हैं वहां के अधियाचन मिल चुके हैं। अभी ग्रामीण क्षेत्रों के आने बाकी है, ग्रामीण क्षेत्रों के आने बाकी है। तो 55,000 है, देखा जाए कम तो है, लेकिन प्रयास किया जाए तो इसमें अच्छी जगह बनाई जा सकती है। माध्यमिक में अगर देखें तो 18,000 पद लगभग माध्यमिक में आने हैं, जो कि बीएड वालों के लिए इसमें बीएड योग्यता होनी चाहिए। और फिर उच्च की बात करें पीजीटी की तो लगभग 3,000, और सहायक आचार्य जो है ये लगभग 1,700। तो इतने पदों पर भर्ती करने के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो आप लोग जिस श्रेणी में हैं उस श्रेणी में अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और हमारे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है, यदि आपको ये पसंद आ रही है और यदि आप हमारे वीडियोज में पहुंच गए हैं, हमें देख पा रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पुनः इसी तरह की जो सूचनाएं हैं आप तक पहुंचती रहें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा सुपर टेट की बात करते हैं। सुपर टेट में देखिए सब्जेक्ट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, नंबरों का बंटवारा कैसे हुआ है, सब्जेक्ट वाइज में क्या क्या हमें पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का है, सिलेबस का एक छोटा सा रूपरेखा हम लोग देख लेते हैं। लैंग्वेज की अगर बात करें तो 3 लैंग्वेज है, जिसमें हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है। ठीक, हिंदी का बहुत अहम रोल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हिंदी 20 नंबरों की 20 मार्क्स की पूछी जाएगी, संस्कृत 10 मार्क्स की और इंग्लिश 10 मार्क्स की, टोटल 40 मार्क्स का जो है केवल लैंग्वेज का पोर्शन है। 40 मार्क का लैंग्वेज का पोर्शन है, 20 10 10 40 मार्क। यहाँ हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में अच्छी कमांड बना करके 40 मार्क में कमांड बनाई जा सकती है। फिर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का जो सेक्शन है, यहाँ से 30 नंबर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का है, यानी करंट के लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल नॉलेज के लगभग 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 30 मार्क का ये है। उसके बाद है मैथमेटिक्स 20 मार्क्स का है,
20 नंबरों का गणित है। चाइल्ड साइकोलॉजी 10 नंबर का। टीचिंग एप्टीट्यूड ये भी 10 नंबर का। लाइफ स्किल मैनेजमेंट एटीट्यूड जो है ये भी 10 नंबर का है। साइंस भी 10 नंबर का है। इन्वायरमेंट सोशल साइंस ये भी 10 नंबर का है। लॉजिकल रीजनिंग ये 5 नंबर का रीजनिंग भी आएगा। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर का आईसीटी जो है ये भी 5 नंबर का आएगा। ठीक, तो जो मोटे मोटे अंक हैं अगर हम लोग देखें तो मैथ, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, लैंग्वेज में कमांड आप लोगों ने बनाई होगी क्योंकि अभी अभी हाल में टीटी का आप लोगों ने पेपर दिया है। और टीटी का पेपर देने का मतलब है अच्छी तैयारी करके टीटी का पेपर देने का मतलब यह है कि आप आधी तैयारी कर चुके हैं। आप आधी तैयारी कर चुके हैं। अब सुपर टेट यदि आता है तो आपको आधी तैयारी ही और करना है, यानी पूरे बल और वेग के साथ आपको अगले पड़ाव में जुट जाना है। और इस पड़ाव में यदि आप हमारा साथ चाहते हैं, ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ के आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों का स्वागत है विकास सिविल एकेडमी मेला मैदान में। आप लोग आमंत्रित हैं, आप आ सकते हैं और हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा माहौल मिलेगा और पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अभी टाइम भी है। अच्छा, चलिए देखिए, मैथमेटिक्स हो गया, चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया। ये चाइल्ड साइकोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड दोनों, ये दोनों मिला के देखा जाए तो ये भी 20 नंबर का है। लाइफ स्किल मैनेजमेंट एटीट्यूड ये क्या है? 10। साइंस भी 10। इन्वायरमेंट सोशल स्टडीज 10। लॉजिकल रीजनिंग 5। तो ज्यादातर प्रश्न जो है, जो बड़े सेक्शन है यही हमारे हैं। 40 ये हो गया, 30 ये, 40 30 70। मैथमेटिक्स जिसकी तैयार है 90। और चाइल्ड साइकोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड तैयार है तो ये हो गया सीधा सीधा 110। फिर छोटे छोटे अंकों की बात आती है तो मैनेजमेंट के जो अंक हैं ये 10 नंबर। साइंस इसको अगर तैयार, तो छोटे छोटे क्या किया जाए, छोटे छोटे सेक्शन में हम चाहें तो अपनी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तैयारी के लिए चाहिए समय। तैयारी मांगती है समय, धैर्य, लगन और तत्परता। इतना आपको लगाना होगा, कंटिन्यूटी आपकी होनी चाहिए। धीरे धीरे ये सारे पोर्शन आपको तैयार करने होंगे और इस पर बराबर टेस्ट देना होगा। हर संडे को बराबर आप टेस्ट दीजिए और टेस्ट आपका क्या हो, ऑफलाइन मोड हो। ऑफलाइन मोड हो, ऑनलाइन मोड में कई लोग दे देते हैं, तुरंत रिजल्ट निकल के आता है। लेकिन होता क्या है, जब परीक्षा होती है तो इसके इतर जाके वहां पर ऑफलाइन टेस्ट परीक्षा में लिया जाता है, तो अंतर हो जाता है। ऑनलाइन ऑफलाइन में भले ही स्टेट का अंतर होता है, प्लेटफॉर्म का अंतर होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर हो जाता है, जिससे कहीं ना कहीं जो है वो अंतर दिखता है। कहाँ दिखता है? रिजल्ट में दिखता है। और जब भी आप ऑनलाइन देते हैं तो ऑनलाइन में क्या होता है, सीधा आपने एक जो है पुश किया, कोई भी उसमें जो मोबाइल में क्लिक किया और फिर उसके बाद क्या होता है, एक ही क्लिक में आपका आंसर मोबाइल सेव कर लेता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ हमें ऑफलाइन में गोला भरना होता है। पूरा वही परीक्षा वाला माहौल। आप गोला भरने में कितना समय लेते हैं, आप कैसे टिक करते हैं, फिर गोला कैसे मारते हैं, ये सारी चीजें टाइम मैनेजमेंट को शो करती है। और प्लस टाइम मैनेजमेंट के साथ कैसे आप अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं कम समय में। तो वो आपका जो है प्रैक्टिस, जो ऑफलाइन वाली प्रैक्टिस होती है, शायद ये ऑनलाइन की प्रैक्टिस से बहुत अच्छी होती है। तो इतना हमारा सिलेबस है, इसी पर हमें कवर करना है। इसके अंदर का भी एक सिलेबस है,
उस सिलेबस पे हम लोग बात करेंगे, उससे हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आशा करता हूँ ये सूचना आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। तो एक बार फिर से अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भर्ती आ रही है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भर्ती ये नहीं आएगी, तो भर्ती आ रही है। जब भर्ती आएगी तो आपको समय फिर नहीं मिल पाएगा, इसलिए अभी से अपनी आप जो है कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और एक मजबूत संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद।